हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे माइलस्टोन, ए सिग्निफिकेंस इवेंट ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंट ऑफ लाइफ के इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइलस्टोन। कौन कौन से होते हैं? क्रॉस मोटर माइलस्टोन, फाइन मोटर माइलस्टोन, सोशल माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन क्या होता है? ये 3 मंथ पे होता है। यूज़ मेजरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा? 3 मंथ में बच्चा क्या करेगा? अपनी 3 मंथ के अंदर हेड होता है ना, 3 मंथ के अंदर क्या करेगा? नेक होल्डिंग करने लग जाएगा और नेक होल्डिंग करने लग जाएगा और नेक होल्डिंग हेड होल्डिंग करेगा। 5 मंथ में क्या करेगा? रिसॉल्व यानी कि सुपाइन टू पॉन और पॉन टू सुपाइन होने लग जाएगा 5 मंथ पे बच्चा। 5 मंथ पे क्या करेगा बच्चा? सिट विथ सपोर्ट बैठने लग जाएगा। 5 मंथ पे क्या करेगा? सिट विथ सपोर्ट। सिट विथ सपोर्ट बैठने लग जाएगा 5 मंथ पे। 3 मंथ पे क्या करेगा? बेबी नेक होल्ड करने लग जाएगा। इतना जल्दी बच्चा सीखता है। 5 मंथ पे तो क्या करेगा? बिना सपोर्ट के, मतलब सिट विथ सपोर्ट बैठने लग जाएगा। 3 मंथ का बच्चा अपनी नेक होल्ड करेगा। 5 मंथ का बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाएगा। सॉरी, विथ सपोर्ट, उसको अगर हाथ का सहारा दे के बिठाए तो बैठ जाएगा। 6 मंथ पे क्या होगा? सिट इन ट्राइपोल्ड पोजीशन, ट्राइपोल्ड पोजीशन में बैठेगा। 7 मंथ में क्या करेगा? क्राउलिंग करेगा। वॉक ऑन अब्डोमिनल पे 7 मंथ में। 8 मंथ में क्या करेगा? सिट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ 8 मंथ में बैठ जाएगा। 9th मंथ में क्या करेगा? क्रैपिंग करेगा। क्रैपिंग, वॉक ऑन हैंड सरफेस पे, अब्डोमिनल ऑन द ग्राउंड, हाथों के माध्यम से क्रैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। और 10 से 11 मंथ पे क्या करेगा? स्टैंड विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाएगा। क्रेजिंग वॉक बाय होल्डिंग फीचर्स के साथ में। 9 मंथ पे हो गया। 12 मंथ में क्या करेगा? स्टैंड इंडिपेंडेंटली, खुद ही खड़ा हो जाएगा विदाउट कोई सपोर्ट के। वॉल वेल, मतलब गिरता पड़ता खड़ा हो जाएगा 12 मंथ पे। बियर लाइक वॉक करने लग जाएगा। ग्रिप्स वॉल करेगा। 15 मंथ पे क्या करेगा? कैन वॉक ग्रिप्स अपसाइड अप स्टैंड, घुटनों के बल सीढ़ी चढ़ने लगेगा। 15 मंथ का बच्चा क्या करेगा? घुटनों के सहारे सीढ़ी चढ़ेगा। 18 मंथ का बच्चा क्या करेगा? कैन रन अप स्टैंड विथ बेबी स्टेप के साथ में रन करना शुरू कर देगा। 24 मंथ में क्या करेगा? अप स्टैंड विथ अल्टरनेट फील्ड। फिर 3 साल पे क्या करेगा? ट्राई साइकिल यूज़ करेगा। डाउन स्टैंड विथ अल्टरनेटिव फील्ड, उतरना भी सीख जाएगा 3 साल पे, सीढ़ियाँ और साइकिल चलाना सीख जाएगा। 4 साल का बच्चा क्या करेगा? लंगड़ी टांग के लेगा, हॉप्स। 15 साल का बच्चा स्केपिंग करेगा, रस्सी कूदेगा। फिर क्या है? ये था ग्राउस मोटर माइलस्टोन। अब है फाइन मोटर माइलस्टोन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फिंगर्स। फाइन यानी फिंगर की यूज़ से। 3 से 4 मंथ का बच्चा क्या करेगा? पाल्मर रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्राफिंग करेगा। 4 मंथ का बच्चा क्या करेगा? बी डिक्स्ट्रस रीच टू द ऑब्जेक्ट वन विथ 2 हैंड, 2 हैंड में ऑब्जेक्ट को दोनों हाथों से पकड़ेगा 4 मंथ का बच्चा। 6 मंथ में क्या करेगा? यूनिडेक्टस रिच, यानी कि सिंगल हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। यू ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट फिंगर टू रिच ऑब्जेक्ट हैंड। 7 मंथ का क्या कर लेगा? अल्नार ग्रिप्स करेगा। 18 मंथ का रेडियल ग्रिप्स करेगा। 9 मंथ का पिनर्स ग्रैप्स करेगा। इमेच्योर
12 मंथ पे मैच्योर पिनस ग्रैप्स करेगा। 15 मंथ पे कैन यूज़ कप टॉवर ऑफ टू ब्लॉक, टावर बना देगा 2 ब्लॉक का और कप का यूज़ करेगा। 18 मंथ का क्या करेगा, स्पून यूज़ करेगा और टावर बना देगा 3 मंथ का। और 2 साल का बच्चा क्या करेगा, टावर बना देगा 6 मंथ का। और 3 साल का बच्चा क्या करेगा, 9 टावर बना देगा 9 ब्लॉक का, सर्कुलर भी बना देगा। और 4 ईयर का बच्चा क्या करेगा, रीता एंगल यानी कि ऐसे एंगल बना देगा। प्रॉब्लम, अगर बच्चा 9 मंथ का है, किसी भी माइलस्टोन का अगर ना होना हो, कम होना हो, तो वो बताता है कि बच्चा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है। 5 मंथ का क्या करेगा, ट्राइएंगल बनाएगा। 6 मंथ का डायमंड बना देगा। सर्कुलर 3 साल का, रेटिना एंगल 4 साल का, ट्राइएंगल 5 साल का, डायमंड 6 ईयर का। फिर है सोशल माइलस्टोन। फर्स्ट मंथ पे क्या होगा, स्टार्ट इट मदर एज सी, एक नज़र से देखता रहता है बच्चा 1 मंथ पे मदर को। स्टैंड इट मदर सी, 1 मंथ का बच्चा क्या अपनी माँ को देखता रहता है। माँ बोलती है हाय बाबू, हाय बच्चा, ऐसे बोलती है मदर, और वो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को देखता रहता है, दिखता रहता है। 1 मंथ पे उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि ये कौन है, इतना डेवलप नहीं होता है दिमाग। फिर 2 मंथ में क्या है, वो थोड़ी थोड़ी स्माइल देने लग जाता है, उसका विकास थोड़ा दिमाग का होने लग जाता है। 3 मंथ में क्या होता है, वो मदर सेक्स एंड फादर सेक्स को जानने लगता है और रिकॉग्नाइज मदर, जो भी उसको मदर बोलती है वो उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। 4 मंथ पे क्या होता है, लाउड करने लग जाता है। क्या होता है, 2 महीने पे वो स्माइल देता है मदर को। 3 मंथ पे क्या करता है, 3 मंथ पे क्या करता है, 2 मंथ पे तो स्माइल देता है, 3 मदर पे वो अपने मदर और फादर के सेक्स को जानने लग जाता है, रिकॉग्नाइज करने लग जाता है मदर की वॉइस वगैरह को। 4 मंथ पे लैंड अलाउड। 5 मंथ पे क्या करता है, माइक्रोइंग यानी कि इंजॉय सेल्फ इमेजिनिंग यानी कि मियरिंग यानी कि 5 मंथ पे बच्चा अपने आप को कांच में देखता है और ख़ुद को इंजॉय करने लग जाता है। खुद को वो ऐसे हाथ हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है मिरर में। वैसे 6 मंथ पे क्या करता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी, 6 महीने के बच्चे को दूसरे लोगों से एंजाइटी होती है। 9 मंथ पे क्या होता है, वे हैंड टू से बाय बाय बी विथ योर वेन, बच्चा 9 मंथ का होता है तो वो बाय बाय वगैरह 2 शब्द सीख जाता है। 12 मंथ पे क्या होता है, वे हैंड टू से नो, गैस्टिंग अपेयर, कोई भी चीज़ को फेंकना, माउडिंग डिस्पेयर। नोट, माइलस्टोन का जल्दी आना बीमारी नहीं है, समय के बाद आना डेवलपमेंट डिले कहलाता है। रिफ्लेक्सेस का समय से पहले गायब होना बीमारी नहीं है, वो भी वही कहलाता है। फैमिलीज फर्स्ट सोशल यूनिट। 18 मंथ का बच्चा क्या करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट वह बाउल यानी कि स्टूल 2 ईयर में कंट्रोल कर लेता है, 2 साल में। देन ब्लैडर यूरिन 3 साल पे कंट्रोल कर देता है। 2 साल पे क्या करता है, ड्राई बाय डे। 3 ईयर पे ड्राई बाय नाइट, मतलब डे में तो कंट्रोल कर लेता है 2 साल तक डे में तो वो करता है, फिर 3 साल तक क्या है, नाइट में भी कंट्रोल करना सीख जाता है। ड्राई बाय डे, ड्राई कर देता है 3 साल पे, नाइट में भी ड्राई हो जाता है। फिर क्या है, इमियोसिस मतलब है 5 साल का बच्चा बेड वेटिंग करना।
इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बेल या फिर हम अलार्म थेरेपी देंगे, ड्रग देंगे, डेस्मेप्रिन या वेज़ोप्रिन्स ड्रग्स देंगे, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन देंगे, इमाप्रिन देंगे। इन क्रोपसिस में अनेबल टू कंट्रोल बोवल या स्टूल। और फिर क्या है, लैंगुअल या लैंग्वेज माइलस्टोन में क्या करेंगे, इट बर्थ चाइल्ड कैन हेयर अलर्ट टू 3 मंथ में क्या होता है, को साउंड म्यूजिकल वॉइस साउंड A E I O U ऐसे करता है बच्चा। 4 मंथ पे क्या करता है, लाउड साउंड सुनता है। 6 मंथ पे मोनो सैलाइबल शब्द बोलता है, जैसे कि माँ, बा, डा ऐसे बोलता है। 9 मंथ पे क्या करता है, बाई सेलेबस शब्द बोलता है, मम्मा, दादा, दादी, डाडा ऐसे बोलता है। 12 मंथ पे क्या करता है, 1 to 2 वर्ड्स विथ मेमोरिंग बोलता है। 15 मंथ पे क्या करता है, बड़बड़ाना जैगरिंग करता है। 18 मंथ पे क्या करता है, 6 to 8 वर्ड विथ मीनिंग्स बोल देता है। 2 साल से 24 वर्ड तक सिंपल सेंटेंस बोलना सीख जाता है। क्या, क्यों, ETC। 3 बच्चा क्वेश्चंस पूछता है। डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसोशियल थ्योरी, सिगमेंट फ्लूड, साइकोसोशियल थ्योरी, इरेक्शन, कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, जेम्स फिग्ड, मोरल थ्योरी, कोयब्यूगर। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में क्या होता है, थॉट एंड इमोशनल। इनकॉन्शियस माइंड नीचे होता है, सबकॉन्शियस उसके ऊपर, कॉन्शियस माइंड ऊपर होता है। सभी की बातें, टाइम, प्लेस, पर्सन क्या होता है, कॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में कभी वापस नहीं आ सकता है। मेमोरी ओल्ड होने पर कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में, एंड न्यू मेमोरी आने से सब कॉन्शियस वाली मेमोरी कॉन्शियस में चली जाती है। फॉर्मेशन, एक क्लास को देखा और देखकर थॉट बना ये पढ़ना है तो ठीक है, अच्छा। फिर क्या है, प्रोसेस, फिर उसको देखकर लगा कहता है ठीक है। एक बातों में दम हो तो अलग अलग थॉट रोज सुने। कंटेंट, सुनने की बजाय से हज़ारों आइडिया आते हैं। एक बार कंटेंट बना दिया तो आदमी बेस्ट बैठने में। ओडिपस, मेल चाइल्ड का मदर के प्रति अट्रैक्शन होना ओडिपस, और फीमेल चाइल्ड का फादर के प्रति एडिक्शन होना इलेक्ट्रा। साइको सोशल थेरेपी, सबसे पहले इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल और एडोलसेंस। इन्फेंट में क्या होता है, ओरल स्टेज आती है 0 से 18 मंथ में। टोडलर में क्या होता है, एनल वाली एज आती है 18 से 3 साल में। प्री स्कूल में पेनियल 3 to 6 ईयर में, और स्कूल में लेटेंट, और फिर जनरल 12 से 12 में। ओरल, रेक्टर, पेल्विक, लेटरल और जेनाइटल, ये मैंने पढ़ा दिया था अभी, वही है। ओरल कब तक होगी, 0 से 18 मंथ। एनल 18 से 3 मंथ, और पैलेटिव 3 से 6 साल। लेटेंट, सेम सेक्स की प्रति अट्रैक्शन 6 से 12, और फिर एडोलसेंस में अपोजिट सेक्स में प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ओरल, एनल, कंट्रोल एंड स्पिंडर, फेलिक्स, लेटेंट, सेम साइज, जेनाइटल, अपोजिट साइड। फिजियोलॉजिकल थेरेपी, साइकोसोशियल थेरेपी। साइकोसोशियल थेरेपी में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, होपनेस एंड होप आती है। ऑटोनोमस वर्सेस सिम या डाउट, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। इनिटिव वर्सेस गिल्ट, पर्पस, इंडस्ट्रियल वर्सेस इनफर्टिलिटी, स्कल फिल लो, इनफर्टिलिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन यानी कि लव, जनरेटिव वर्सेस स्टेंजेशन केयर, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेंजेशन,
ड्रेसिंग 1 ईयर पे पुट ऑफ कफ सोक, 18 मंथ पे यूनिजिप और 2 मंथ पे अंडर ड्रेस वेयर शूज एंड सॉक्स, 3 ईयर पे ड्रेसअप। साइको सोशल थेरेपी हमने पढ़ लिया। ओरल रेनल फिलेकिक साइको सोशल थेरेपीज पढ़ लिया हमने। फिर है साइकोसेक्सुअल एंड साइकोसोशियल। साइकोसेक्सुअल में क्या है? ओरल में क्या होता है? 0 से 18 मंथ तक ओरल स्टेज रहती है, जब उसके मुंह में कुछ डालते हैं बच्चे के, जब वो चूसता है, सकिंग करता है, तो उसको क्या होता है, एक अलग ही ग्रेटिफिकेशन होता है। बच्चा दिक्कत में जाता है तो किसी भी चीज़ को मुंह में लेता है और उसको सक करता है और उसे कंफर्ट फील होता है। फिर सेकंड है एनल में क्या होता है? 18 से 3 साल का बच्चा कंट्रोल एनल स्पिंडर स्टूल कंट्रोल। फिर फैलिक में होता है 3 से 6 साल का बच्चा किसी भी मेल चाइल्ड का मदर के प्रति अट्रैक्शन होना और फादर को दुश्मन मान लेना, और फीमेल चाइल्ड का फादर के प्रति अट्रैक्शन हो रहा। लेटेंट में क्या होता है? लेटेंट में 6 से 12 साल के सेम सेक्स के प्रति बात करना, अट्रैक्शन होना। जेनाइटल में क्या होता है? 12 साल का बच्चा अपोजिट सेक्स के प्रति, 12 साल से ज़्यादा बच्चा फिर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर है साइकोसोशियल, ये 30 साइकोसेक्सुअली, ओरल, एनल, फैल्विक, ये सब थी साइकोसोशियल। साइकोसेक्सुअल सॉरी। फिर है साइको सोशल थ्योरीज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मदर होल वर्ल्ड, मदर क्या है? होल ब्लड है, माँ पर ट्रस्ट होता है। माँ के दूध पिलाने से बच्चे के दिमाग में क्या होता है? ट्रस्ट पैदा होता है, उसे दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, होप होती है। जब वो रोता रहता है तो माँ ने उसे दूध नहीं पिलाता होता है तो माइंड में बुरी बन जाती है। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट पैदा होता है इसके अंदर, साइकोसोशियल के अंदर। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस सिम या डाउट, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ। स्टूल को होल्ड, जब बच्चे को स्टूल कंट्रोल करना आता है और आ जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे हो गया, और जब अंदर आ जाता है तो माँ मारती है तो कंफर्टेबल नहीं लगता, उसको कमज़ोरी लगती है। इनिटेविव वर्सेस ग्रिड, परपोज, जिसमें बच्चा माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है और पिता को दुश्मन मान लेता है। तो क्या होता है? मदर खुश होती है ताकि माँ से बाहर निकाल दे। बच्चा क्या सोचता है? पिता को बाहर निकाल दे, माँ के पास है। जब बच्चा गलत काम करता है तो माँ उसे मारती है तो उसको गिल्ट फील होता है। इंडस्ट्री वर्सेस इनफर्टिलिटी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, जब जगह टॉप रहता है 10 लोगों की प्रायोरिटी का मुख्य स्कूल से सबसे भागे। जो बच्चे टॉप में नहीं रहते हैं वह अपने आप को लो समझते हैं, मतलब जो अच्छा समझता है वो इंसिटी और जो लो समझता है वो इनफर्टिलिटी। आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफर्ट, 12 से 25 ईयर तो होता है आइडेंटिफाई। फिर क्या होता है? कोड बनाना, यानी कि अपनी लाइफ में सोचना। फिर है हेयरिंग माइलस्टोन, न्यू बोर्न रिस्पॉन्स टू साउंड, 3 to 4 मंथ टर्न कर लेता है वो हेड को टूवर्ड्स सोर्सेस। 10 मंथ का बच्चा क्या है? लुक डायगोनली नहीं है, उसको लुक करता है। इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि लव, 25 से 35 वर्ष में शादी हो जाने पर फैमिली लव, आइसोलेशन शादी नहीं होना। आइसोलेशन का मतलब है शादी नहीं होना, इनफिनिटी यानी लव शादी होना। फिर है जनरेटिव वर्सेस स्टेंजेशन, यानी कि 35 से 60। जेनरेटिव मतलब केयर देना, टू समथिंग मेक हिमसेल्फ, अक्रेशन, नथिंग टू दिस, कुछ नहीं बनना, जॉब का 100 काम होना। मतलब कि इसमें क्या होता है? एक में तो उसको सब मिल जाता है, एक में कुछ नहीं मिलता है तो वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। 60 साल तक अगर यही काम कर लेता तो उसको अच्छा लगता है, सर्टिफिकेशन मिलता है।
और अगर वो फील्ड में वह काम नहीं कर पाता है तो उसको क्या होता है, जनरेशन होता है, ईगो इनग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो प्राप्त करना, विजडम। लाइफ के कुछ टारगेट होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं, जॉब की तरफ भागते हैं, ईगो होता है। और जब ईगो प्राप्त कर लेते हैं तो ईगो इंटीग्रिटी में चेंजेस हो जाता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में कंसंट्रेट होते हैं, ईगो इंटीग्रिटी होते हैं, जो कि डिस्पेयर में नहीं जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ में आराम से रहना चाहते हैं। फिर है विजुअल माइलस्टोन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।